ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रिजाई, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी अगर ईरान ना जीत पाया तो उसके बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का, इसलिए कि इजराइल को तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, मतलब उसके साथ ईरान के साथ वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिका और इसराइल चाहें तो वो 5 से 10 मिनट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। एक तो प्राचा साहब, हमें थोड़ा सा ना ये बात करते हुए डरते डरते करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फतावा का बड़ा दौर है। हर बंदा, हर मुफ्ती उठ के अपने फतवे देना शुरू कर देता है। अनबिलीवेबल न्यूज आ रही है ईरान से। खमेनी टारगेट के ऊपर है और वो मूछें कटाकर, बुर्का डालकर, जो कहता था कि मैं अल्लाह के बिना किसी से नहीं डरता हूं, खुद डर कर बैठा है बंकर के अंदर। अगर अमेरिका मुलव्वस हो गया तो फिर मुझे कोई शक नहीं है कि फिर रशिया और चाइना जो है वो भी ईरान की सपोर्ट शुरू कर देंगे। और आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान समेत बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल जो है अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो राइट है उसको असर्ट करता है। ईरान क्या करता है? ईरान हमास को फंडिंग करता है। हमास क्या करती है? वो इसराइल के ऊपर अटैक करती है। इसका ये बिल्कुल वही मामला है जो अभी पाकिस्तान और इंडिया का लश्कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। पाकिस्तानी की मीडिया इस बात की चर्चा कर रही है कि यह मुसलमान उम्मा पर सीधा हमला है। ईरान अकेला नहीं है, पूरी मुस्लिम देश इसके साथ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि यह हमला इजराइल और भारत की साजिश है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को देखकर ईरान के सेना अधिकारी ने मीडिया में साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो उनका मित्र देश पाकिस्तान इजराइल पर भी परमाणु हमला करेगा। जिसे सुनकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इजराइल से डरते हुए साफ कह दिया है कि पाकिस्तान इजराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान अब इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं इजराइल अब उनके ऊपर भी हमला ना कर दे, क्योंकि अब इस युद्ध में अमेरिका भी उतरने वाला है, ऐसी खबर आ रही। जिस बात को सुनकर पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है कि आखिर पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए। इस युद्ध में अगर पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं देगा तो ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाएंगे, और अगर ईरान का साथ देगा तो अमेरिका पाकिस्तान को मिलने वाला लोन रोक देगा। दोस्तों, इजराइल का पाकिस्तान को मारने की भी खुली छूट मिल जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान में डर का माहौल छाया हुआ है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रिजाई, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। बेसिकली मुसलमानों के एहसास बहुत ज्यादा होते हैं। मुसलमान जो है वो बड़े मिल के सोचते हैं दिस एंड दैट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है दैट इज मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। जिन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो तब इस्तेमाल होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान की अवाम या फौज पे इतने ज्यादा हमले कर दे कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो जाए और एक बड़े साइजेबल सिविलियन पॉपुलेशन एंड मिलिट्री पॉपुलेशन भी अगर इंडिया हमला करता है तो तब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट होंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई लॉजिक, स्ट्रेटेजिक लॉजिक नहीं है कि हम जो है वो न्यूक्लियर अल्टीमेटम दे दें थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में। दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल। हम सपोर्ट देते रहेंगे। जहां ईरान कहेगा पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ खड़ा होगा, लेकिन जंग की बात जो होगी वो ईरान का अपना जाती फैसला है। देखिए, ईरान जो मिडल ईस्ट में उसका जो प्रॉक्सीज का नेटवर्क है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो ईरान ने खुद बनाया वो नेटवर्क। सो दे नो बेटर हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू मेक थिंग्स। उनको बेहतर पता है हमसे कि हमने कैसे अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। ठीक है जी। सो ये दीज आर फॉल्स क्लेम्स। मेरा ख्याल है समटाइम्स ये इस तरह के टाइम में इस तरह की सिचुएशन में एक्सप्लेन किए जाते हैं, पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश की जाती है। कहा तो ये जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम इजराइल की मदद नहीं करके और ईरान की मदद करेंगे, और क्योंकि जी वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री और वही जो बातें हम किया करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में क्या पाकिस्तान मदद कर सकता है ईरान की, और कहां तक हम जा सकते हैं? क्योंकि ईरान को भी एक तरह से हम कोई खास पसंद तो नहीं करते हैं, हमारा उसके साथ भी कुछ ना कुछ इश्यू तो बने ही रहते हैं। वही पंजाबी की कहावत है, आरजू के दात की कुड़ किरली दे शरीरा नु जफे।
तो ये जो कहावत है ये पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में सादिक आती है। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा आरज़ू के पिछले साल मई के महीने में जब ईरान की जानिब से बलूचिस्तान के ऊपर गोलाबारी की गई थी, तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वही पाकिस्तान के हुक्मरान है ना, तो ये शहबाज शरीफ साहब उनके पौधों से लटक रहे हैं। तो जनरल आसिम मुनीर के हुक्म के ऊपर ईरान के सरहदी इलाकों पर मिसाइल डाले गए थे और जंग की जानिब से हेडलाइन लगाई गई थी कि अगर ईरान ने दोबारा पाकिस्तान की तरफ इस आंख से देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो है वो तारीख से कितने नाबलद कौम है कि 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने पर्शिया के ऊपर यानी ईरान के ऊपर, पारस के ऊपर हमला किया, वो बुरा था। 638 ईस्वी में हजरत उमर फारूक जो कि सेकंड खलीफा है मुसलमानों के, उन्होंने हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में ईरान के ऊपर हमला किया, फिर वो भी बुरे हुए। इसका मतलब यह है कि 1980 में जब सदाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो इसका मतलब है वो भी बुरा हुआ। इसका मतलब यह है कि 2024 में जनरल आसिम मुनीर ने जब ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर वो भी बुरे हुए। लेकिन 2025 में बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ईरान पे हमला किया ना, तो वो सबसे ज्यादा बुरा है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है ईरान का साथ देगी। मुझे इस मुनाफिकत की कम अज कम समझ नहीं आती है। हमें इसराइल के मौक़िफ़ को तस्लीम करने की जरूरत है। इसराइल की जो 18% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और उसके अलावा इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के अंदर 30,000 से जायद जो मुसलमान हैं वो काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं। इसराइल जो है अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो राइट है उसको असर्ट करता है। ईरान क्या करता है? ईरान हमास को फंडिंग करता है। हमास क्या करती है? वो इसराइल के ऊपर अटैक करती है। इसका ये बिल्कुल वही मामला है जो कि पाकिस्तान और इंडिया का लश्कर तैयबा का हाफिज सईद वाला मामला है। यानी पाकिस्तान जो है हाफिज सईद को सपोर्ट करता है, हाफिज सईद जो है इंडिया के ऊपर अटैक करता है। ईरान हमास को सपोर्ट करता है और हमास इसराइल के ऊपर अटैक करता है। तो जब वो रिटेलिएट करते हैं तो वो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हमला करार पा जाता है। मैं ये समझने से कासिर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो इस लड़ाई झगड़े को रुक जाना चाहिए या रोकना ही होगा। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त भी कुछ इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं या गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इजराइल का साथ दे रही हैं, वरना वो किस तरीके से कौन सी एयर स्पेस यूज कर आते हैं और ईरान पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी अगर ईरान ना जीत पाया तो उसके बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का, इसलिए कि इजराइल को तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, मतलब उसके साथ ईरान के साथ वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिका और इसराइल चाहें तो वो 5 से 10 मिनट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। और उसकी मिसाल जो है वो 1981 के अंदर जो इराक के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी उन पर इसराइल की जानिब से जब F-16 तैयारों ने हमला किया था तो उनको नीस्तो नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो इस खित्ते के अंदर इंडिया की रीजनल हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए आलमी ताकतों की आशीर्वाद से हासिल की गई है। और आलमी ताकतें जब चाहें पाकिस्तान की मिलिट्री माइट को ताराज कर सकती हैं, जैसा कि वो 16 दिसंबर 1971 को कर चुकी हैं।